हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक क्लास 7th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 ये बेस्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के। प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में भेज चुका हूँ, लेकिन फिर से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। जैसे यहाँ पे 2 माइनस के 3/5 दिया है, तो आप यहाँ पे ना ऐसे इसके अपॉन 1 करके ये इसका डेनोमिनेटर बन जाएगा। फिर आप एलसीएम ले सकते हैं दोनों का इजीली। एलसीएम आ जाएगा 5, जैसे 1 से गया कितनी बार, ये 5 बार, तो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस 5 से गया 1 बार, 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 10 में से 3 जाकर आपका 7/5, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके इसके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को आपको बता रहा हूँ, एक बार देखेंगे आप। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को लिया हुआ है। सबसे पहले आपको इनको बनाना पड़ेगा अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। 3 2 जा 6 एंड 2 कितना होगा आपका, ये 8/3 प्लस 2 3 जा 6 एंड 1 कितना होगा आपका, ये 7/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका इनका 6। 3 एंड 2 का एलसीएम यानी कि वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 से गया आपका ये 2 बार ही, उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर कर देंगे, 8 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 से गया 3 बार, उस 3 इंटू आप 7 के साथ करेंगे। 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21/6 इक्वल टू जाएगा आपका ये 37/6। 16 और 21 का टोटल होगा आपका 37/6। आप इसको मिक्स में बदलने जाएंगे तो 6 6 जा 36, 6 बार टेबल पड़ेगा, एक रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाएगा 6। ऐसे आप इसका सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 8 जा 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24 एंड 5 29/8। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे कॉमन आपको देखना है, तो ये 2 से 8 कट जाता है, 2 4 जा 8, तो इनका दोनों का एलसीएम 8 ही आ जाएगा। 2 से क्या आप 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिएगा आप, 17 4 जा आपके होते हैं 68, माइनस 8 से गया 1 बार, 1 के ऊपर करेंगे तो 29 ही आएगा। जब आप 68 में से 29 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 39/8। अब आप इसको मिक्स में बदल देंगे, 8 4 जा 32, आगे बचते 7/8। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो फ्रैक्शन दिए गए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन ले लीजिएगा, ये आपके तीनों फ्रैक्शन है। इनको सबसे आसान तरीका है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले डेनोमिनेटर्स का। 63 आ गया, 9 से गया 7 बार, उसके ऊपर इंटू कर दीजिएगा, 7 2 जा 14। 3 से गया देखिए कितनी बार, ये 21 टाइम्स, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 42। 21 से गया आपका ये 3 बारी, उसके ऊपर कर दीजिए 3 8 24। तो यहाँ पर देखो अब ये फ्रैक्शंस क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं इनको अलग अलग अगर देखा जाए तो ये 14/63, 42/63 एंड 24/63। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे इनमें जो बड़ा है वो आपका 42/63 है, जो कि किसकी फॉर्म है, ये 2/3 की। तो इट मीन्स सबसे पहले हमारा 2/3 आएगा जो कि सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा, उससे आगे चलेंगे डाउन की तरफ को चलेंगे तो उसमें आ जाएगा 24/63, किसका है ये 8/21 का। तो फिर आ जाता हमारा 8/21, और फिर उससे भी छोटा सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा बचा हमारा 14/63, वो किसका है 2/9 का। तो ये हमारे फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमारे को, ये आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है, इसको चेक करना है कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है नहीं। तो आपको क्या करना है इसमें, इसका आप एक बार टोटल हॉरिजॉन्टल करेंगे, फिर इसका टोटल एक बार वर्टिकली करेंगे, और एक बार इसका टोटल आप डायगनली करेंगे। ऐसे हर साइड में इसका टोटल सेम आना चाहिए। जैसे 4 9 आपका होगा 13 2 15, 3 5 8 7 15/11, 8 1 9 6 15/11। ऐसे आप देखेंगे तो ऐसे आप देखें 2 7 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 एंड 8 15। फिर ऐसे डायगनल देखते हैं 8 5 13 2 15, 4 5 9 और 6 15। तो इन ऑल डायरेक्शंस आप इसका सम करें और टोटल 15/11 ही आएगा। तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12/1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, और 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड है। तो उसका पैरामीटर बताना है।
लेंथ है इसकी हमारी 12/1/2 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हमारी इसकी 10/2/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ की जगह लेंथ रखेंगे, ब्रीथ की जगह ब्रीथ, दोनों को क्या बनाया मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 3 का एलसीएम आ गया 6, 2 से 6 कितनी बार कटा 3 बार, उसकी इंटू 25 के साथ कर देंगे। ऐसे 3 से कितनी बार कट गए 2 बार, उसकी इंटू आप 32 के साथ कर देंगे। तो ये आपका करने के बाद में आ जाएगा 2 इंटू 75 प्लस 64/6, दोनों टोटल हो जाता है 139/6, और ये 2 आपका इंटू होता है 2 से लेकर 3 बार कट जाता है, तो आपका ऊपर बचा 139/3, ये आ जाएगा 46/1/3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे इसमें दिया है जो सलील है वांट टू पुट ए पिक्चर इन फ्रेम में रखना चाहता है, द पिक्चर, जो पिक्चर की वाइड्थ है वो इतनी है, और जबकि जो फ्रेम है वो हमारा इतने विड्थ है, और वो पिक्चर इस फ्रेम में फिट नहीं हो पा रही। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें ये बताना कि पिक्चर कितनी हमको, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। तो आप लिख देंगे पिक्चर जो हमें ट्रिम करनी है, तो जो पिक्चर की एक्स्ट्रा वाइड्थ है हमें वो निकालने की कितनी एक्स्ट्रा है, तो वो माइनस कर दें आप इसमें से, ये माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पिक्चर आपको ट्रिम करनी है। एक एक फिगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका अगर अभी वो कह रहे हैं ना फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, पेरीमीटर का ट्रायंगल का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इन तीनों साइड्स को आप उसकी ऐड कर देंगे। फिर वो रेक्टेंगल का पूछ रहा है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ आपको दोनों दी हुई है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ से आप फिर आपको इनमें बताना किसका ज़्यादा है, वही आप जो मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग लिखते वक्त आपको बताया था उसी तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर्स सोमू। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना खाया। तो कोई भी चीज़ जो है ना कंप्लीट जो होती है वो उसके 1 होती है। सोमू 8, अगर आपको सोमू का निकालना है तो वो 1 एप्पल था पूरा पूरा, उसमें से कितना खाया उसने 3/5 पार्ट उसने उसमें से खा लिया है, यानी कि उस एप्पल के हमने कितने पार्ट्स किए थे 5 पार्ट्स, ठीक है ना। तो आपको अपॉन 1 मान लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 से क्या 5 5 बार 5 1 जा 5 माइनस के 3, 5 में से 3 का आपका 2/5, 2/5 पार्ट आपका सोमू ने खाया, 3/5 पार्ट किसने खाया उसका, रितु ने। तो अब ये पूछ रहे कि नेक्स्ट पार्ट में हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास शेयर ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा है 3/5 पार्ट रितु के पास है 2/5, तो आप लिख देंगे यहाँ पे रितु हैड द लार्जर शेयर। अब पूछे कितना ज़्यादा है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रितु के शेयर में से 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे, तो 1/5 पार्ट जो है रितु के पास ज़्यादा है। माइकल फिनिश कर देता है किसी वर्क काम को 7/12 आवर्स में, जबकि वैभव फिनिश करता है उसी को 3/4 आवर्स में। तो किसको ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे 7/12 और 3/4 में। पहले कंपेयर करने का बहुत आसान सा तरीका है, एक तो यह है, या तो दोनों के डायमीटर सेम कर लीजिए आप, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 बना लीजिए ऊपर नीचे 3 से, नहीं तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7/4 और ये जगह 12/3, 7/4 जा 28, 12/3 जा 36, लार्जर 36, इट मीन्स 3/4 जो है ना 7/12 से बड़ा है। तो जब 3/4 ज़्यादा है तो किसने वर्क ज़्यादा किया, वैभव ने वर्क ज़्यादा किया, तो 3/4 वर्क अवर क्या है, तो वैभव लिख दें यहाँ पे वैभव वर्क लॉन्गर। फिर वो बोलिए कितना ज़्यादा किया, तो फिर वैभव के वर्क में से आप सोमू का जो टाइम है वो माइनस कर देंगे, दैट्स इट। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 थी जो आपको फेयर कॉपी में करनी है अब। थैंक यू।